अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे इज माय प्रेजेंटेशन दैट इज अबाउट टेंसेस। आज हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, स्कूल में जब मैंने बच्चों को टेंसेस सिखाए तो उसके एक हफ्ते बाद या 2 दिन बाद मैंने उनसे पूछा कि टेंसेस क्या होते हैं, तो उनको सही तरीके से नहीं पता था और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर रिवाइज करना। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि स्टूडेंट्स को सही तरीके से टेंसेस आ जाएं। तो फिर मैंने खुद से एक स्टोरी बनाई और अगले दिन वो स्टोरी जब स्टूडेंट्स को सुनाई तो स्टूडेंट्स ने तवज्जो से स्टोरी सुनी और ऊपर से उनको टेंसेस अच्छे तरीके से आ भी गए। तो व्यूअर्स, वही स्टोरी आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। खुद से मैंने टेंसेस के ऊपर एक स्टोरी बनाई है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। तो वो स्टोरी इस तरीके से है व्यूअर्स, वही स्टोरी मैं आज आपके सामने पेश करता हूं। स्टोरी इस तरह से है कि 3 दोस्त थे और बड़े पुराने और बड़े पक्के दोस्त थे। बचपन से उन्होंने वक्त एक साथ गुजारा था, एक साथ वो बड़े हुए थे। उनका नाम क्या था? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जब व्यूअर्स ये बड़े हो गए, इनकी शादियों का वक्त आ गया, तो इन्होंने डिसाइड किया भाई हम दोस्त बड़े पुराने हैं, पक्के हैं, तो लिहाजा जो शादियां हैं वो इकट्ठे एक ही फंक्शन रखेंगे और हम शादियां करेंगे अपनी अपनी वाइफ से। तो लिहाजा इन्होंने इस पर अमल किया और उसके कुछ अरसे बाद पास्ट के घर में पहला बच्चा हुआ और उसने अपने दोस्त प्रेजेंट को फोन किया। और इत्तेफाक की बात देखिए कि प्रेजेंट के घर में भी उसी साल बच्चा हुआ और फ्यूचर के घर में भी उसी साल बच्चा हुआ। तीनों ने एक दूसरे से राब्ता किया और आपस में ये डिसाइड किया कि हम दोस्त बड़े पुराने हैं, बड़े पक्के हैं, तो लिहाजा अपने पहले पहले बच्चे का नाम एक ही रखेंगे। तो लिहाजा इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने सबसे बड़े बेटे का नाम इंडेफिनिट रखेंगे। पास्ट ने भी इंडेफिनिट रखा अपने सबसे बड़े बेटे का नाम, प्रेजेंट ने भी इंडेफिनिट रखा और फ्यूचर ने भी इंडेफिनिट रखा। अब क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद पास्ट के घर में दूसरा बच्चा पैदा। पास्ट ने प्रेजेंट को फोन किया और प्रेजेंट ने फ्यूचर को फोन किया। इन तीनों ने आपस में राब्ता किया और पता ये चला कि इत्तेफाक से प्रेजेंट और फ्यूचर के घर में भी उसी साल बच्चा हुआ। इन्होंने फिर वही तरीका इख्तियार किया कि हम दोस्त बड़े गहरे हैं, पक्के हैं, पुराने हैं, नाम एक रखें। इन्होंने कहा भी हम अपने दूसरे बच्चे का नाम कंटिन्यूस और कंटिन्यूस रखें। इसी तरह से तीसरे बच्चे का नाम उन्होंने परफेक्ट और परफेक्ट रखा। और कुछ अरसे बाद जब चौथा बच्चा इनके घर में हुआ तो फिर इन्होंने एक दूसरे से राब्ता किया और फिर इन्होंने कहा भाई हम दोस्त बड़े पुराने हैं, बचपन एक साथ गुजारा था, तो इस वजह से चौथे बच्चे का नाम भी अब एक ही रखना है। जो पास्ट रखेगा वही प्रेजेंट रखेगा और वही फ्यूचर रखेगा। तो लिहाजा पास्ट ने कहा भाई मैं तो परफेक्ट कंटिन्यूस रखूंगा, प्रेजेंट ने कहा मैं भी परफेक्ट कंटिन्यूस रखूंगा, फ्यूचर ने कहा भी मैं भी अपने चौथे बच्चे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूस रखूंगा। इसके बाद इनके घर में कोई औलाद नहीं हुई। पास्ट के भी 4 बच्चे, प्रेजेंट के भी 4 बच्चे, फ्यूचर के भी 4 बच्चे। नाम इन तीनों दोस्तों के बच्चों के सेम थे लेकिन शक्लें डिफरेंट थी। अब क्या हुआ, कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद ये बच्चे बड़े हो गए, थोड़े थोड़े बड़े हो गए, ठीक है। अब इन दोस्तों ने आपस में फिर एक दूसरे से राब्ता किया कि भाई काफी अरसा हो गया हम इकट्ठे नहीं हुए, हम कहीं आउटिंग पे नहीं गए अपने बच्चों को लेके। तो लिहाजा इन्होंने अपने अपने बच्चों को लिया और पार्क में चले गए। अपनी वाइफ्स को घर छोड़ा और पार्क में चले गए और बच्चों को कहा कि भाई हम बड़े हैं, हम एक बेंच पे बैठते हैं, हम बातें करेंगे और आप सारे ग्राउंड में खेलो। बच्चे
12 बच्चे थे, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके। वो खेलना शुरू हो गए और ये 3 बड़े जो थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये बैठ के बातें करना शुरू हो गए। अब व्यूअर्स, कुछ देर बाद पास्ट को अपने सबसे बड़े बेटे की जरूरत पड़ी। उसने आवाज दी, इनडेफिनेट इधर आओ। फिर क्या हुआ, इसका इनडेफिनेट और इसका इनडेफिनेट भी भागते हुए आ गए, क्योंकि उनका नाम भी इनडेफिनेट था। पास्ट बड़ा परेशान हुआ, भाई मैंने तो अपने बेटे को बताया था, इनके भी 2 बेटे आ गए भागते हुए। अब पास्ट ने प्रेजेंट और फ्यूचर से कहा, भाई ये तो मसला है, हमने दोस्ती में नाम तो सेम रख लिए, लेकिन मैंने अपने बेटे को बताया, तुम दोनों के भी आ गए भागते हुए। प्रेजेंट ने कहा, अच्छा मैं चेक करता हूं। प्रेजेंट ने अपने बेटे को बुलाया, कॉन्टिन्यूस इधर आओ। तो वही चीज फिर हुई, इसका बेटा कॉन्टिन्यूस और इसका कॉन्टिन्यूस भी भागते हुए आ गए। फ्यूचर ने कहा मैं चेक करता हूं। फ्यूचर ने परफेक्ट को बुलाया तो तीनों परफेक्ट आ गए। इन्होंने अपने सब बेटों को इकट्ठा किया और उनको एक चीज बताई, भाई बचपन में हम एक साथ बड़े हुए थे, हम तीनों दोस्त, तो दोस्ती में आके हमने तुम सारों के नाम एक ही रख दिए थे, लेकिन अब मसला है, एक को बुलाते हैं तो सारे आ जाते हैं। आज से हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप का नाम लगा करे। तो बच्चों ने समझ लिया, तो उसके बाद से इनका नाम ये हो गया, पास्ट के जो बच्चे थे उसके नाम के साथ उनके बाप का नाम लगना शुरू हो गया। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और वो इनका मसला हल हो गया। अब व्यूअर्स, ये बच्चे बड़े हो, 12 के 12 बच्चे बड़े हो गए और इनकी शादियों का वक्त आ गया। इनकी शादियों का वक्त आ गया। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ने सब बच्चों को इकट्ठा किया और इन बच्चों को कहा, भाई अब हम तुम लोगों की शादियां करना चाहते हैं। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस मुल्क में ये सारा खानदान रह रहा था, उस मुल्क के अंदर एक बहुत बेहतरीन फैमिली थी। जिस तरह आज हमारे माशरे में बहुत सी फैमिलीज होती हैं, उस मुल्क के अंदर एक फैमिली थी जिसका नाम था ING फैमिली। इन दोस्तों ने कहा, भाई हमारे मुल्क के अंदर ING फैमिली है, वहां उस फैमिली की जो लड़कियां हैं वो हर लिहाज से अच्छी हैं, परहेजगार हैं, खूबसूरत हैं, तालीम याफ्ता हैं, हर लिहाज से वो काबिल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने 12 के 12 बच्चों की शादियां ING फैमिली में से करें। 6 बच्चों ने कहा ठीक है, और 6 बच्चों ने कहा, भाई ये क्या बात है, ये क्या तरीका है, हम अपनी मर्जी से जो शादी होगी, जो हमारी मर्जी की चॉइस होगी। 6 बच्चों ने इनकार कर दिया, 6 बच्चों ने उनकी बात को मान लिया। अब वो 6 बच्चे कौन से थे जिन्होंने ये बात मानी कि हम ING में से शादी करेंगे, जिनके नाम के साथ व्यूअर्स कंटिन्यूस आता है। अब देखें, पास्ट के 2 बच्चे कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये मान गए कि भाई ING फैमिली में से ठीक है, मैं हम जाने के लिए तैयार है। प्रेजेंट के 2 बच्चे कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, और फ्यूचर के 2 बच्चे ये कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब क्या हुआ, शादियां हो गई इनकी। अब ING फैमिली में से जब इनकी शादियां हो गई तो इनकी वाइफ्स के मैं आपको नाम बताता, क्योंकि वो उनका ताल्लुक ING फैमिली से था, इस वजह से उनकी वाइफ्स जो थी उनके नाम के साथ ING आता था। ठीक है ना, आजकल भी जो फैमिली होती है, जो खानदान होता है, वो हमारे नाम के साथ अक्सर हम लिखते हैं, तो वो ING फैमिली थी। तो इस वजह से कंटिन्यूस जो है, पास्ट कंटिन्यूस, उसकी जो बीवी का नाम था वो मैं आपको बता देता हूं, ये आपने याद रखना है, उनकी बीवियों के नाम याद रखना। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस की बीवी का नाम ये था वाजवर ING। ठीक है ना, ING तो आएगा क्योंकि ये ING फैमिली में से। प्रेजेंट की बीवी का नाम था ISMR ING। फ्यूचर कंटिन्यूस की बीवी का नाम था विल बी शैल बी ING। ठीक है, अब ये 3 बेटियां ING फैमिली में थी, और ING फैमिली में व्यूअर्स एक बंदा था जिसका नाम था मिस्टर बीन। ठीक है, जिसका नाम था मिस्टर बीन। उसकी 3 बेटियां थी। मिस्टर बीन की 3 बेटियां थी, वो तीनों भी बहुत अच्छी थी। तो मिस्टर बीन की पहली बेटी जो थी उसका नाम था हैड बीन ING। बीन इसके नाम के साथ क्यों आया, क्योंकि ये मिस्टर बीन की बेटी थी, और ING इस वजह से आया क्योंकि ये उसके खानदान ING खानदान की थी। हैड बीन ING परफेक्ट कंटिन्यूस की बीवी।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बीवी का नाम क्या? हैज बीन आईएनजी, ये नाम बस याद रखें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बीवी का नाम, वाइफ का नाम क्या था? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, आईएनजी। बीन क्यों आया? क्योंकि ये तीनों लड़कियां मिस्टर बीन की बेटियां थी, और ये तीनों लड़कियां मिस्टर बीन की बेटियां नहीं बल्कि आईएनजी में से ताल्लुक थे। अब व्यूअर्स यहां तक अगर आपने कर लिया तो आपको 50% टेंसेस आ गए, ठीक है ना? क्या आपने सीखा कि 6 बच्चों की शादियां आईएनजी फैमिली में से हुई। 6 बच्चों की शादियां आईएनजी फैमिली में से हुई हैं। वो कौन सी हैं? जिनके नाम के साथ कंटिन्यूस आता है, ठीक है? और इसका मतलब क्या है मैं अभी बता देता हूं, आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है कि इन 6 टेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, और इनकी बीवियों के नाम आपने याद रखने, ठीक है? अब बाकी जो 6 थे उनका क्या? उन्होंने शादियां की नहीं, वो स्पोर्ट्स में चले गए। वो क्या हुए? स्पोर्ट्स में चले गए। उन्होंने कहा भाई हमने शादियां नहीं करनी, हमने बस खेल कूद करना है। और वो उनका क्या हुआ कि पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट पूरी दुनिया के मुकाबले होते थे व्यूअर्स खेलों के। और ये जो इंडेफिनेट थे ना, ये इतने परफेक्ट किस्म के प्लेयर थे कि पूरी दुनिया में से हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन इन तीनों की होती थी। और इत्तेफाक देखिए, ये जो पास्ट इंडेफिनेट था ना, ये हमेशा दूसरे नंबर पे आता था, हमेशा सेकंड पोजीशन, हमेशा सेकंड। तो ये आपस में बल्कि डिस्कस किया करते थे कि भाई ऐसा क्या वजह है कि तुम हमेशा सेकंड आते हो, यानी सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनेट सेकंड पोजीशन से। और जो प्रेजेंट इंडेफिनेट था ना व्यूअर्स, प्रेजेंट का बच्चा, वो जरा तेज था और उसकी हमेशा फर्स्ट पोजीशन, हमेशा फर्स्ट पोजीशन। आपने अक्सर स्कूलों में देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं हमेशा फर्स्ट आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं हमेशा सेकंड आते हैं, ऊपर नीचे पोजीशन होती रहती है, लेकिन कुछ होते हैं जो हमेशा फर्स्ट आते हैं। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनेट हमेशा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनेट भी हमेशा फर्स्ट। ये दोनों हमेशा फर्स्ट और ये थर्ड, और तीसरा नंबर इन तीनों का, यानी कि पहली 3 पोजीशंस पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बच्चों की होती थी। जिनकी शादियां नहीं हुई थी ना, वो स्पोर्ट्स में चले गए थे ना, उन वो पहली 3 पोजीशंस लेते थे। थर्ड नंबर पे 3 होते थे, 3। पास्ट का परफेक्ट भी तीसरी पोजीशन पे होता था, प्रेजेंट का परफेक्ट भी तीसरी पोजीशन पे होता था, फ्यूचर का परफेक्ट भी तीसरी पोजीशन पे होता था। पोजीशंस आपने याद रखनी है। पोजीशंस में एक बार फिर बता देता हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपने याद रखनी है। पहली पोजीशन किसने ली, सेकंड किसने ली, थर्ड किसने ली। पहली पोजीशन ली व्यूअर्स 2 बच्चों ने, एक का नाम था प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, दूसरे का फ्यूचर इंडेफिनेट। ये फर्स्ट पोजीशन, दोनों ने फर्स्ट। सेकंड पोजीशन हासिल करता था हमेशा पास्ट इंडेफिनेट, और थर्ड पे थे 3 कैंडिडेट्स, 3 बच्चे। वो थे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसका मतलब क्या है? थर्ड पोजीशन यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी। सेकंड पोजीशन का मतलब क्या है? यानी कि सेकंड फॉर्म लगेगी। फर्स्ट पोजीशन का मतलब क्या है? यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है व्यूअर्स, बड़ा ये आसान था ये। और ये जब मैंने स्टूडेंट्स को सुनाया तो उनको बड़े अच्छे तरीके से ये टेंसेज आ गए। अगले दिन जब मैंने पूछा तो सब ने ये स्टोरी एज इट इज सुनाई, एज इट इज स्टोरी सुनाई कि सर वो 3 दोस्त थे, उन तीनों के 4 बच्चे थे, चारों के उन्होंने नाम सेम रखे थे। फिर एक दिन पार्क में गए, बेंच पे बैठे, बुलाया तो सब दौड़ते हुए आ गए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब नाम तुम दोनों के हमने एक जैसे रख दिए हैं, लेकिन अब बाप का नाम साथ लगा करेगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर का बाप का नाम साथ लगा करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियों का वक्त आ गया। बच्चों की शादियों का वक्त आया तो उन्होंने तीनों दोस्तों ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा आईएनजी फैमिली बहुत अच्छी है, वहां से हमने तुम्हारी शादियां करनी है। और 6 ने कहा ठीक है, 6 ने कहा नहीं ठीक। वो कौन से 6 थे जिन्होंने कहा ठीक? जिनके नाम के साथ कंटिन्यूस आता है। देखें, ये और ये 6 जो थे ना, ये आईएनजी फैमिली में गए थे। ये आईएनजी फैमिली में, इनकी शादियां आईएनजी फैमिली में हुई थी।
फिर इनकी बीवियों के नाम आपने याद रखने हैं। इसकी बीवी का नाम था वाजबार ING, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बीवी का नाम था इज MR ING, इसकी बीवी का नाम था विल बी शैल बी ING, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी बीवी का नाम था हैड बीन ING। बीन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तीनों बेटियां मिस्टर बीन की बेटी। इसकी बीवी का नाम था हैज बीन, हैव बीन ING, और इसकी विल हैव बीन, शैल हैव बीन ING। नाम तो ऐसी चीज है व्यूअर्स जो याद है, ये आपने याद रखना, ठीक है। और बाकी जो 6 थे वो स्पोर्ट्स में चले गए। स्पोर्ट्स में बड़े परफेक्ट किस्म के प्लेयर थे, लाइक थे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा यही पोजीशंस लिया करते थे। फर्स्ट पोजीशन आती थी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की, सेकंड पोजीशन आती थी पास्ट इंडेफिनिट की, और थर्ड पोजीशन पर 3 कैंडिडेट्स होते थे, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक आपने अगर कर लिया है तो आपको 80%, 86% टेंसेस आ गए हैं, ठीक है। अब बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। खुदा हाफिज़, ठीक है व्यूअर्स।